तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं उस युद्ध की जिसमें एक तरफ इजराइल वाला गुट है और दूसरी तरफ ट्रिपल एच वाला गुट, जिसमें हमास, हिजबुल्ला और हूती विद्रोही तीनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम साथ साथ हैं वाले मोड में हैं। आज तीनों का नाम लेना जरूरी है क्योंकि वॉर जोन से आ रही बारूदी खबरों पर बारीक नजर डालें तो तीनों के तीन जो अलग अलग रुख हैं। जैसा कि पिछले 24 घंटे से हो रहा है, गाजा में इजराइल के हमास के बीच सशर्त बंधक डील हुई है। अगर सामान्य भाषा में बात करें तो गाजा में इजराइल की सेना और हमास के लड़ाके युद्ध वाला वीकली ऑफ मना रहे हैं, मतलब आधिकारिक रूप से सशर्त सीज फायर है। गाजा में भले ही इजराइल और हमास वीक ऑफ वाले मोड में हो, लेकिन लेबनान बॉर्डर पर बारूदी कोहराम जारी है। ऐसे में युद्ध की भाषा में कहें तो नसरल्ला के कमांडर बम वाला वीकेंड मना रहे हैं। सबूत के तौर पर आगे आपको विस्फोटक कुंजियां भी दिखाएंगे। नेतन्याहू का एच वाला तीसरा संकट है हूती विद्रोही, जिसकी नजर बारूदी कोहराम से लेकर युद्ध विराम तक इजराइल पर टिकी हुई है। हूती विद्रोही अपने मंसूबों का इस मिसाइल वाला ट्रेलर पहले भी पेश कर चुके हैं। अब वो इस मोड में है कि मौका देखो, प्रहार करो। इजराइल की तमाम मुसीबतों के बीच सवाल है कि गाजा युद्ध में अब आगे क्या होने वाला है। क्या 36 घंटे बाद फिर से उत्तरी और दक्षिण गाजा में बम और मिसाइलों को ताबड़तोड़ जो बरसात है वो देखने को मिलेगी? इससे भी बड़ा सवाल, क्या युद्ध विराम के बीच इजराइल को बर्बाद करने के लिए हानिया और नसरल्ला के बीच डील हो चुकी है? क्या हानिया की तरफ से नसरल्ला ब्रिगेड को यह इशारा मिला है कि गाजा में युद्ध विराम होगा, तुम लेबनान की तरफ से आईडीएफ पर हमले तेज करो? क्या हानिया ने नसरल्ला को यह संकेत दे दिया है कि जब तक युद्ध विराम जारी है इजराइल को धुआं धुआं कर दो? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हिजबुल्ला के बेस लेबनान और हमास के बीच सीक्रेट डील पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक सीजफायर के बीच लेबनान से भीषण हमलों का प्लान है। जब से इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध हो रहा है, तब से लेबनान की ओर से इजराइल पर हमले हो रहे हैं और इन हमलों के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्ला है। कई बार वीडियो जारी कर हिजबुल्ला ने अपनी हिमाकत दिखाई है। अब गाजा में युद्ध विराम के दौरान नसरल्ला ब्रिगेड को मौका मिल गया है। इस मौके को वो कैसे भुना रहा है, आपको एक वीडियो के जरिए दिखाते हैं। इस वीडियो से आप ये जान पाएंगे कि कैसे हिजबुल्ला के लड़ाके अपने मुखिया नसरल्ला के इशारे पर बम वाला वीकेंड मना रहे हैं। हमास की सशर्त शांति के बीच इजरायली कैंप को मिसाइल से टारगेट कर रहे हैं। लेबनान की तरफ से इजराइल की ओर से कई मिसाइलें दागी गईं। इजराइल के सैन्य पोस्ट को तबाह कर दिया गया। ये बात सच है कि लेबनान बॉर्डर पर बहुत पहले से हिजबुल्ला के हथियारबंद लड़ाके सक्रिय हैं। इसको देखते हुए इजराइल की भी तैयारी उसी लेवल की है। आईडीएफ ने भी हिजबुल्ला को जोरदार जवाब देते हुए अटैक हेलीकॉप्टर से हमले किए। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्ला के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया। इजराइल और हमास के युद्ध के 49 दिनों के बाद सीज फायर का ऐलान किया गया, जिसके बाद दोनों मुल्कों की सीमाओं पर बम, बंदूक और तोप के गोले यानी टैंक्स के गोले फिलहाल शांत नजर आ रहे हैं। लेकिन यह शांति इतनी भर नहीं है। एक दूसरा जंग का ऐसा मोर्चा है जहां पर तनाव अपने चरम पर है। बात लेबनान पर हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्लाह की कर रहे हैं, जहां पर इस वक्त इजराइल और लेबनान के बीच में तनाव बढ़ गया है और दोनों तरफ से रह रहकर रॉकेट के गोले छोड़े जा रहे हैं और बार बार इस इलाके में एयर रेड अलर्ट सायरन बज रहा है। इजराइल काफी देखभाल के कदम रख रहा है। पहले उसका उद्देश्य है कि हमास को खत्म करे, उसके बाद हिजबुल्लाह को देखेंगे। हिजबुल्लाह का जवाब दे रहे हैं, जहां से हमले आ रहे हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन अभी वो थोड़ा सा उनको बाद में शॉर्ट आउट करेगा, पहले हमास को खत्म करेगा।
दरअसल इस तरह के हमलों के जरिए इजराइल का ध्यान भटकाने की ये हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की पूरी प्लानिंग है। इजराइल इस ट्रैप में नहीं आना चाहता, इसीलिए हर हमले का जवाब तो देता है लेकिन जंग का मोर्चा नहीं खोलता है। मतलब जिस तरह से जंग का ऐलान गाजा पट्टी में फिलिस्तीन के साथ किया गया, वैसा जंग इजराइल नहीं चाहता है और ना ही कर रहा है। इसीलिए वो हर हमले का जवाब तो दे रहा है लेकिन लेबनान के ट्रैप में नहीं फंस रहा है। माना यह जा रहा है कि ईरान बार बार लेबनान को उकसा रहा है और उसके उकसावे पर यह पूरी कार्रवाई फिलहाल की जा रही है और दोनों सीमाओं पर यानी लेबनान और इजराइल की सीमा पर तनाव बढ़ गया है। अगर हिजबुल्लाह की अपनी स्ट्रैटेजी देखी जाए तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा कि इजराइल हमास के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहे और उसके तरफ दैट इज़ हिजबुल्लाह की तरफ से ध्यान ना दे। उसकी पूरी कोशिश होगी कि इस समय किसी भी तरह अगर इजराइल सीज़ फायर या पॉज को तोड़ता है तो हमास के खिलाफ जाएगा और जब हमास और इजराइल के बीच में एक अल्टीमेटली सीज़ फायर हो जाती है तो ये हिजबुल्लाह के लिए इसलिए ख़तरनाक है, फिर इजराइल पूरी तरह से हिजबुल्लाह के ऊपर कंसंट्रेट करेगा।